के बुल्लू साथ कहो देखा उनका बट अलग रहा कौन सरंगिया वाली कहे कहो काशी भैया यह सही रहा कौन सरंगिया वाली कहे डेरा कौन लेकिन जो धरती पर आया दुनिया को बनाने वाले भी चले गए। चाहे राम कह लिया जाए चाहे श्याम कह लिया जाए, जब अवधि पूरा हुई अमृतलोक है, एक न एक दिन जाना है। लेकिन बाकी क्या है कवि ने लिखा है और बड़ी खूबसूरत बड़ी पुरानी गीत है। कह सृष्टि का भैला चाला सुनला ना, कह सृष्टि का भैला चाला अरे बचल दशा चलावा बतिया बाकी क्या है सुनने वाले भाई गौर करिएगा। अरे ब्रह्मा शिव शंकर के अरे आदि शक्ति जना मवली हो ब्रह्मा और विष्णु को आदि शक्ति पैदा करती है। सदानंद भैया सीआरपीएफ के जवान बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु को जन्म देती है। सबसे पहले ब्रह्मा और दूसरे नंबर पर विष्णु, दोनों लोगों से प्रस्ताव यही रखती है कि हमारे साथ संपर्क बनाओ, संबंध बनाओ। ब्रह्मा ने कहा तुम मुझे पैदा की हो, हमारी माँ हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ संपर्क नहीं बना सकता। तो तीसरे नयन से आदि शक्ति उनको भस्म कर देती है। यही प्रस्ताव विष्णु के समक्ष रखा गया, विष्णु को भी जला करके राख कर देती है। फिर जब शिव को प्रकट करती है तो शिव से भी वही प्रस्ताव रखती है। शिव ने कहा मेरे पहले कुछ हमारे भाई और आए थे, तो माता आदिशक्ति ने बताया मैं ब्रह्मा और विष्णु को जन्म दिया था और यही प्रस्ताव उनसे मैंने रखा, उनको जला के राख कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा आखिर कैसे आप जलाई है बताइए। तीसरे नयन से कह मैं कुछ वरदान मांगना चाहता हूं और संबंध तो आपके साथ पक्का हमारा है। कहे कि अगर हमारे दो भाइयों को जलाई है तो उनको जिंदा कर दो और जिस नयन से जलाई है वह नयन हमको दे दो। आदिशक्ति ने दे दिया। फिर प्रस्ताव रखती है भगवान भोलेनाथ ने कहा कि दूसरा जन्म लेकर के आओ, इस जन्म में मेरी मां लगोगी, अगला जन्म लेकर के आओ, दूसरे नाम से आओ, मैं शादी कर लूंगा। तो आदिशक्ति ने पहला जन्म लेकर के आजमगढ़ में राजा दक्ष की बेटी बन करके ही महाराजगंज, जो महाराजा दक्ष की नगरी जिसको महाराजगंज कहते हैं, सती ने महाराजा दक्ष की बेटी बन करके जन्म लिया और भगवान भोलेनाथ ने उनसे शादी किया। तो हुआ क्या, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर के आदि शक्ति जना मवली हो। राम बोल भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम। एक बार कार्यक्रम में हमारे राम भवन भाई हमको भेजे थे, आप शिव शंकर के अरे आदि शक्ति जना मवली हो। अरे नेत्री के ज्वाला सो बड़ा भैया, अरे तू जाना के जा मवली हो।
जयराम भैया ब्रह्मा विष्णु का भैला के ब्रह्मा विष्णु का भैला के शिवतानी इसलिए कहा गया ब्रह्मा और विष्णु मर करके जिंदा हुए हैं। तो साथियों थोड़ा सा त्रेता युग में चले जाइए। अरे भाई लड़ाई, अरे त्रेता युग में अरे रावण भी मरी गई। ये लिए बतावन गए कि जब समय आ गई तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी जाने लगे। अरे भाई लड़ाई, अरे रावण भी मरी गई। छोड़ दिया ये सवा छोड़ दिया। अरे रामचंद्र भी समय आई रामचंद्र भी साकेत से चली गई न हो। याद रहे जयराम भैया, समय आ गई तो अयोध्या के धनुष और बाण भी रूप धारण करके देवताओं का भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए और साकेत को जाने लगे। जब जाने लगे तो एक वीर जिनका नाम बताया गया बजरंगी हनुमान पवन पुत्र दौड़ करके भगवान के पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु हम भी चलेंगे। कहते हैं नहीं हनुमान, तुम प्रलय के अंत तक रहोगे और इस धरती पर धर्म का ध्वजा तुम ही लहराओगे। हनुमान जी सारी डबे में गदा लेके खड़ा हो गए। ये भाई हम ना जाए, हमारा काम ना हो। समय आ गई तो भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण भी चले गए शेषा रूप में। और साथियों जब जामवंत महाराज पहुंचे कि मैं भी चला जाऊं, तब तक भगवान की आवाज आती है जामवंत भी नहीं, आपको जाना है। अरे हमारा और आपकी, हमारी और आपकी कुश्ती होगी द्वापर युग में, और कुश्ती नहीं मल युद्ध होगा, उसके बाद आपको मैं लेकर चला जाऊंगा। तो साथियों सब गए लेकिन के बच गए। अरे भाई लड़ाई, अरे रावण भी मरी गई। अब देखिए एक सूचना मैं बता दूं, आ रहे हमारे कवि चंद्रशेखर पटेल जी जो अपने सगरी विधानसभा के हैं। ये लोग दोनों लोग मुंबई के बड़े ही अच्छे गायक, और दोनों लोगों ने एक दो फ्लैट बनवा लिया। केवल 50 लाख का बनवा लेला, केवल 40 लाख का बनवा लेला। तो हम ढेर ना बनवा बोले तो हम खरीद के 30 लाख का दिल्ली में बनवाते हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। अब बहुत बहुत प्रणाम चंद्रशेखर पटेल और हमारे भाई जेपी मौर्य जी का बहुत बहुत स्वागत।
कवि जी ये बेटा तेरी कुर्सी अरे सब ही का भाई ना सब ही का भाई ना इसलिए लोग बताते हैं कि त्रेता युग में सारे लोग चले गए, रावण भी चला गया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भी चले गए कवि जी, लेकिन बच गए हनुमान और जामवंत। जामवंत क्या जब कुश्ती होती है, श्रीमद् भागवत में लिखा है द्वापर युग में मरिया कचोरी जब मोहन के लागल, मरिया खोजत कान्हा मन बैरागल, खोजत गई न जामवंत द्वार हो, सेहरवा सिंगार बन के चमकल, मिल गई जामवंती नार हो, सेहरवा सिंगार बन के चमकल। जो मरी सवा मन सोना उगलती थी, जिस मरी का नाम था कोहनूर, यशमंतक, यशमंतक से कोहनूर बन गई, अगोइया गोलन ले गई लंदन के गुजरिया भारत का हीरवा। लेकिन आइए द्वापर युग में कवि लिख रहे हैं क्या, अरे भाई अरे कौन पंजाब मरी गैला हो, अरे समय भी अरे पहलिया के हाथे मरैला हूं, समय आ गई तो भगवान बाला नटनागर कृष्ण कन्हैया भी जाने लगे और उनको आशीर्वाद था कि जो एक बाण में भगवान कन्हैया को 3 जगह दे देगा तभी भगवान कन्हैया मर सकते हैं। और समय आ गई तो अंगद नामक का बहेलिया, अंगद नामक बाली का बेटा, और द्वापर में वो साकेत नामक बहेलिया बन के आया, भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे और इसी घुटने पर पैर चढ़ाकर बैठे थे, ये ललाट पे लगा था और उनकी जो पैर की आखिरी हिस्सा था वही चमक रहा था। बहेलिया हिरन की आंख समझ करके और भगवान को तीर मारा और लगने के बाद भगवान को 3 जगह जब देख दिया तो भगवान कन्हैया भी जाने लगे। लेकिन साथियों एक भीड़ बच गया जिसका नाम क्या था, अरे सब ही का भाई ना देहाना, अरे सब ही का भाई ना देहाना, अश्वत्थामा नामक द्रोणाचार्य का बेटा कवि जी वही जो अमर था, जिसकी मणि भी निकाल लिए थे भगवान कन्हैया, भीम के द्वारा निकलवा लिए। आज हिमाचल की वादियों में लंबे लंबे पैर वाला और मस्तक से पस निकलता है। साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने बताया कि हिमालय और हिमाचल की पहाड़ियों में कोई घूमता है तो योद्धा का नाम अश्वत्थामा है, तो जो द्रोणाचार्य का बेटा है। लेकिन साथियों एक और अचंभा देख लीजिए आप लोगों के बीच में, आज भी प्रत्यक्ष आप लोग प्रमाण के रूप में देखते हैं। वो कौन वीर है, अरे संग तीर मरी गैला हो,
हमारे शानदार साथी देवरिया जप्ती माफी के शानदार प्रधान अध्यापक हमारे भाई दिनेश चंद्र यादव जी का स्वागत है। और कपड़ा के बड़े ही व्यवसायी हैं हमारे भाई प्रधान कोहड़ी श्री शेषनाथ यादव जी को भी एक बार आप लोग ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। और मैं निवेदन करूंगा बड़े भैया थोड़ा सा इधर चारपाई और या तो कुर्सी मंगवा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे परम आदरणीय अरविंद यादव सिपाही ब्रह्मानंद यादव के पुत्र हैं आप, जिनके घर पे मैं कई कार्यक्रम किया हूं। ब्रिटिश बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लगी कि मैहर में सबसे पहले पुष्प चढ़ा करके और अखाड़े पर लड़कर जाने वाले को वीर को पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई आज तक पता नहीं बता पाया कंता भैया कि कौन वीर है जो सबसे पहले मैहर वाली मां के मंदिर में पुष्प चढ़ाता है और अखाड़े पर लड़कर जाता है। उस वीर को पता लगाया जाए। आज तक कोई नहीं पता लगा पाया, लेकिन साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बताते हैं कहा मैहर में बारह अरे मैहर में बारह अरे मैहर में बारह हमरे बुल्लू उस्ताद कहो कि और एक चीज बच गया का बचल बाकी बाकी होता है। कहो कि कहो जय ललिता कंता भाई एक चीज और बाकी है। कौन बाकी है? न्यूजीलैंड न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रहल गुलाम काहे के कहिला। अरे भारत तक समझो, अरे वहां कोरबल का आई मतिया रहली गुलाम। कंता भाई कहो पूरा देखा 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 क्यों एक लाइन मारा ला तो कहला हम उल्लू साथ मरले। कभी कभी मूड बन जाला तो पूरा बिरहवा हो जाला। पूरा देखा पूरा देश गुलाम हो गया, लेकिन बगल का पड़ोसी मुल्क हमारा नेपाल गुलाम नहीं हुआ। और बाकी है कभी भी कभी गौर करी है, यह लास्ट लाइन है। अरे लालू सराबाद अरे रहला पीरा मुलायम है। भारत ना अरे वो नहीं कटे अरे पूरे विश्व में भैया कायम हो कायम भैया
शेषराम भैया पूरे भारतवर्ष की बात बता रहा हूं। सबसे पहले 108 100 चलाने का काम अमेरिका के तरफ से माननीय श्री अखिलेश यादव ने चलाया। 108 100 250 आगरा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, पूरी स्टेट क्वार्टर, कैंसर हॉस्पिटल, एकामा स्टेडियम, 1090 गोमती रिवर फ्रंट, सिद्धेश्वर मिश्रा पार्क, और उसके बाद लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव ने किया। चाहे हाजीपुर से कोयला के पुल का सवाल हो, चाहे आजमगढ़ में एशिया खंड की पहली मील का सवाल हो, इसलिए पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में कायम हो गए कि कोई है एक्सप्रेसवे बनवाया है। उत्तर प्रदेश में जहां अर्जुन विमान हो, चाहे मेराज विमान हो, कोई विमान लैंड कर सकता है। हमारे बड़े भाई कंता यादव, द्वारा खास राजा डॉक्टर रामानंद यादव के छोटे भाई अखिलेश कभी हवा हो गई, अखिलेश कभी हवा हो गई, बाबा कभी हवा बचिएगा। रमेश हमारी बाबा का बकिया है, हमके लगत है वही ना काम चलत है काम पीछे से अरे गुरु बिहारी, अरे गुरु पच्चू जी, अरे पिरहा पागला काशी बुल्लू, अरे शिवराम जी, अरे सरकार में झंडा अरे काशी बुल्लू, अरे शिवराम जी, अरे सरकार में झंडा आप हमारे बड़े भाई दिनेश यादव कवि जी, दिनेश कवि जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया बिलरियागंज से, जो अच्छे लेखक हैं, आप अध्यापक भी हैं। एक बार इनको भी जोरदार बजा दीजिए भैया। कहो कि अशोक कवि रहा हो गई भैया, हमारे उस्ताद कहो कि उल्लू रामदेव को भी रहो बाकी बारिक सुल्लू उस्ताद। अशोक कदम हो गई, अशोक कभी रहो गई, ना भुला के अशोक कभी रहो गई, रवि न कदम